नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे, एक तो जो पिछले वीडियो में हमने जो लेवल दिए थे, एक ये चेजिंग के मार्केट, क्योंकि ज़्यादातर रिटेलर इस मार्केट में बहुत पैसा लूज करते हैं, जबकि ये मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाला है। रिटेलर वन साइडेड माइंडेड हो जाता है इसमें। ये मार्केट में हम कैसे पैसे बनाए, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे, और जो लास्ट वीडियो में लेवल्स के ऊपर और डेप्थ में जाएंगे। साथ में डे इंश्योरेंस से अब आज टच मिला है, वो डे इंश्योरेंस फेलियर केस की चर्चा करेंगे। ठीक है, और मार्केट का अभी क्या रिदम रहेगी वो चर्चा करेंगे। सारी वीडियो में इंपॉर्टेंट चर्चा रहेंगी, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट का हम पता कैसे करें, और इसमें क्या क्या पोर्शन है जो ये बताते हैं कि मार्केट स्ट्रोंगली नीचे की साइड जाएगा। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो मार्केट का एक अच्छा, जब भी गैप डाउन हो या गैप अप हो, तो आप एक चीज देखा करो। जैसे यहाँ पे पैसा किसको मिलेगा? पुट की बाइंग को पैसा मिलेगा। और वहां मान लो ऊपर गैप अप हुआ तो कॉल की बाइंग को पैसा मिलेगा। अगर वो पैसा सस्टेन कर जाता 10 से 12 15 मिनट अपने ओपनिंग, जो कल की क्लोजिंग रेट से आज की रेट मैच नहीं करती है, तो वो मार्केट कहीं ना कहीं उस साइड का स्ट्रोंग हो जाता है। जैसे पुट का, अगर ये मार्केट कल के पैसे से जो बायर को पैसा मिल रहा है, पुट के बायर को, अगर वो पैसा नहीं निकाल पाता, तो ये एक इम्पोर्टेंट, मतलब आपके लिए टिप है कि अगर ऐसा होता है उसी डायरेक्शन का, जैसे मैं अगर इसमें बात करूं तो ये अपना बाइंग का मार्केट है। यहाँ पे कल क्लोजिंग थी, अब इस जगह मार्केट को बाइंग में पैसा मिल रहा है। अगर ये 10 से 15 मिनट सस्टेन हो गया तो दो कंडीशन बनती हैं, पॉज की और चेजिंग की। ध्यान रखना, दो ही बनेगी, तीसरी नहीं बनेगी। पॉज मतलब वो 15 मिनट जो बनाएगा उसके अंदर पॉज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन बनेगी चेजिंग की। ठीक है, ये दो कंडीशन बनती हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन कि पैसा मिला है पुट का, तो उसी साइड में पैसा निकाल लेगा। पैसा मार्केट को निकालना आता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे पहली ट्रेड थी, ये ट्रेड हमारी ऐसे लगी हो रही है, सारी ट्रेडें हमारी बाद में सब प्रॉफिटेबल ट्रेडें रही हैं। ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट नंबर एक। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जब भी मार्केट में एक इंश्योरेंस आती है तो इंश्योरेंस में हम ट्रेड करते हैं उस डायरेक्शन को। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे हमारे लिए एक इंश्योरेंस आई, हमने अपर साइड का ट्रेड किया, बहुत अच्छा पैसा मिला। यहाँ पे आई, हमने अपर साइड का ट्रेड किया, बहुत अच्छा पैसा मिला। यहाँ पे आई, हमने अपर साइड का ट्रेड किया, बहुत अच्छा पैसा मिला। तो इंश्योरेंस में दो तरह के केस होते हैं। इन जैसे यहाँ पे आई मार्केट में, सेलिंग की साइड था, यहाँ पे पैसा मिला, हर जगह यहाँ पे पैसा मिला। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये 3 दिन हो चुके हैं, अब मार्केट अगर नीचे आता है तो ये ऊपर के लिए हमें ट्रेड देने वाला है। तो इंश्योरेंस में दो केसेस सिखाए मैंने। इंश्योरेंस में पैसा कैसे सही होने में मिलता है, एक इंश्योरेंस पास केस, एक इंश्योरेंस फेल केस। फेल केस में भी जबरदस्त पैसा हमें निकल के आता है। तो इंश्योरेंस में पहली कैंडल जो इसके नीचे लो ब्रेक करेगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ऐसी 3 कैंडल, जैसे 1 2 3, डे की कैंडल, डे की ऐसी 3 कैंडल जिसका लो क्रॉस नहीं हुआ है, तो लो क्रॉस होने के जस्ट बाद 5 मिनट का पहला क्रॉसओवर आपको ट्रिगर दे देता है, और आपको अपर साइड का ट्रिगर मिलता है। अगर वो नहीं चलता है तो फेलियर केस में नीचे का मार्केट में एक 3P लिख लो, चाहे आप 3P पैनिक प्रेशर पॉइंट बोलते हैं, या फिर चेजिंग, इन दोनों में से एक हो। 3P होता है एक झटके से काफी बढ़िया पैसा मिल जाएगा, अच्छा पैसा, 2 3 कैंडल का 5 मिनट की अच्छा पैसा मिल जाएगा। एक तो ये नहीं धीमे चल रहा है तो चेजिंग, ये डेफिनेटली होता ही होता है। चेजिंग का मतलब भरमार पैसा कमाने का पैसा। ठीक है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का। तो हमने यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस देखे हमने पैसा बनाया। अब मार्केट, और अभी देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप मार्केट में देख रहे हो कि ये लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन ब्रेक होने के बाद कोई मजबूत क्लोजिंग नहीं आ रही। मजबूत क्लोजिंग नहीं, कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। पहली बार मजबूत क्लोजिंग आई है और ये लेवल ब्रेक हो चुका है, तो बायर का इन्विटेशन। अब मार्केट में इसमें डिस्काउंट देखो, ये एरिया पे आया डिस्काउंट, और बेस्ट ट्रेड, और मार्केट प्रॉपर गिरने के लिए तैयार था। ये हमें प्राइस एक्शन से समझ में आ जाता है। अब ये वाले लेवल टूट चुके और मार्केट पूरी तेजी से इन सारे लेवल से निकल के बाहर की साइड आया। तो पहला पॉइंट हमारा होता है आपका पुट का प्रीमियम, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी चर्चा करके बताया, जो इस साइड में कि ये प्रीमियम एक वजह है। दूसरी वजह क्या रहती है? दूसरी जो वजह रहती है डे इंश्योरेंस।
आपका डे इंश्योरेंस यहाँ पे बन गया था, यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, यहाँ बन गया था। अब अगर ये फेलियर केस है तो यहाँ 3P और चेजिंग की कंडीशन बनती है। मैं पहले भी ये चीजें शेयर कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इससे रिलेटेड चीजें शेयर कर देता हूँ। ऐसे में 3P और चेजिंग के मार्केट आते हैं। जैसे मैंने पहले आपको केस शेयर किया था, ये 4 जून 2024 का केस पड़ा है मेरे पास। यहाँ पे मार्केट लगातार जा रहा, इस केस में नीचे आना चाहिए, ठीक है। इस केस में डे इंश्योरेंस था, मार्केट को नीचे आना चाहिए। मार्केट कंटिन्यू करके गया, चेजिंग का मार्केट बनाया, ठीक है। अब दूसरी साइड से हम देखेंगे, एक सेकंड, इसके अगली इमेज हम चेक करेंगे। यहाँ पे चेजिंग मिला, यहाँ पे चेजिंग मिला है, तो कोई ये वाला केस नहीं है। यहाँ पे STA वाला केस है, ये फेलियर चेजिंग केस है, जिसमें ऊपर जाना चाहिए था, चेजिंग बन गया मार्केट में। आप यहाँ पे देखोगे ये चेजिंग वाला केस है। आप यहाँ पे देखोगे ये भी एक चेजिंग वाला केस है, लेकिन ये फेलियर नहीं है, सक्सेस वाली चेजिंग का केस है। ये आपके चेजिंग का केस है, फेलियर। अब आप इससे मैच कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा पैसा मिला है, किसको मिला है? पुट वाले को। और अच्छा पैसा मिला, सस्टेन कर गया, तो ये बन गया चेजिंग का डे, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे केस हैं, लेकिन इस पे वीडियो बनाया जा चुका है, आपको कंप्लीटली उसकी डिटेल दी, पहले भी वीडियो में दी जा चुकी है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि जब भी मार्केट में ये वाला इंश्योरेंस फेल होता है, तो एक स्पीड वाला आएगा, या फिर इसके साथ चेजिंग हो जाएगी। स्पीड वाला आने के बाद कई बार मार्केट उठ भी जाता है, ठीक है। तो स्पीड वाला आएगा, और अगर फ्री फ्लो के बाहर है तो मार्केट डेफिनेटली चेजिंग कर जाएगा। तो आज आप देखोगे तो हम यहाँ फ्री फ्लो वाला भी चार्ट आपको रेगुलरली शेयर करते हैं। फ्री फ्लो के बाद नीचे पूरी चेजिंग, ठीक है। इससे इसी के साथ चैनल भी शेयर किया गया था, देखो ये चैनल का डिट्टो पॉइंट पे मार्केट सुबह उठा था, यही ब्रेक करके नीचे डिट्टो पॉइंट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ये अगर आप चार्ट अगर वो देखोगे, तो हमारे जो टेलीग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं उन चार्टों में भी ये चैनल शेयर किए जाते हैं। जैसे ये शेयर कर रखा है, मॉर्निंग का चार्ट होगा, उसमें भी फ्री फ्लो का चार्ट जब भी आपको शेयर किया गया तो उसमें ये शेयर किए जाते हैं पहले से। जैसे लास्ट फ्री फ्लो का चार्ट ये शेयर किया गया था, उसमें भी ये चैनल लगा हुआ था। ये नीचे की लाइन पहले से लगी हुई है, ये लाइनें तो ये लगी होती हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको, और फिर एक चीज और, जो हमने लास्ट टाइम ये थ्योरी शेयर करी थी, इस थ्योरी के ऊपर हमने आपसे लास्ट वीडियो में खूब सारी चर्चाएं करी, जिसपे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। अगर यहाँ ब्रेक स्ट्रोंग हो जाता, स्ट्रोंगली क्लोजिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली मार्केट पलट जाता। तो मैंने आपको एक इमेज शेयर करी थी कि आप यहाँ पे नजर रखो, ये वाला एरिया पे, ये अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। बट मार्केट ने क्लोजिंग कैसी दी? मार्केट ने क्लोजिंग ऐसी दी। तो ये अब दोनों चीजों को हम देखते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नीचे की साइड हो जाती, एक लेवल के नीचे, तो मार्केट में भरमार सेलर की आती है, और वहां से मार्केट के पलटने के चांसेस होते हैं। जैसे भी, जब भी मार्केट ने ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, मार्केट पलटा है। जब भी मार्केट ने ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नीचे की साइड दी है, मार्केट पलटा है। ये मैंने पहले भी शेयर किया, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट ऑन द स्पॉट अगर वो क्लोजिंग देता है, तो उसके चेजिंग और पलटने दोनों चांस बनते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो पलटने का, और अगर वो, देखो अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुई है, नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं, वीक क्लोजिंग हुई है, मतलब ये लेवल पे ही क्लोजिंग हो गई, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे कि ये अपर जाएगा नीचे? अगर ये टाइम वाइज करता है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, टाइम वाइज करता है, मतलब टाइम वाइज रिट्रेसमेंट का मतलब एक ही जगह पे खड़ा रहना, ऊपर की साइड से नहीं, नीचे की साइड एक ही जगह खड़ा, तो ऐसे में चेजिंग बनने की कंडीशन बनती है। आप इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग अपर साइड की कैंडल नहीं मिलेगी, एक कैंडल इनसाइड में आई, मार्केट उस पर भी टूटा ही है। तो ये यहाँ से भी हम वैल्यू ले सकते हैं, इससे पहले के भी मैं आपको कैश दिखा सकता हूँ। जैसे जिस दिन मार्केट ने ये वाला, मैंने आपको ध्यान हो, मार्केट, मैंने क्या बोला, पोस्ट बुलिश, जबकि इस जगह पे क्लोजिंग हो रहा, पिछले वाले वीडियो में आप ये सीन आपने देखा भी होगा। मैंने क्यों बोला था पोस्ट टू बुलिश? बोला था बुलिश क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, तो यहाँ मार्केट के बुलिश होने के चांसेस हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, तो मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है, बट मार्केट बॉटम पे ठहर रहा है। ऐसी कंडीशन में चेजिंग की कंडीशन भी बनती है।
मार्केट कंप्लीटली चेजिंग कर जाएगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे, मैंने आपको कंटिन्यूएशन के लिए बोला, यहाँ पे भी मैं आपको कंटिन्यूएशन के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर आ जाती तो मैं रिवर्सल के लिए बोलता, जैसे कि ये एक कैंडल स्ट्रॉन्ग नीचे की क्लोजिंग है तो रिवर्सल है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे की क्लोजिंग है तो रिवर्सल है। अगर यहाँ पे नीचे की क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग आ जाती है, रिवर्सल आ जाएगी। फिर अगला स्टेप आया ये, आप इस पे भी देखोगे कि स्ट्रॉन्ग नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है, पावर लिया और मार्केट नीचे की साइड। अब अगले लेवल आ रहे हैं ये, इन लेवलों को रिएक्ट करते हुए देखो, समझो इन चीजों पे रिएक्ट करेगा मार्केट। अगर इस पे यहाँ पे मार्केट ठहरा है तो ऊपर की जो भी इंपॉर्टेंट लेवल आए ना, सेलिंग के लिए जरूर लो। यहाँ ऊपर आए तो नीचे के लिए आप ट्रेड जरूर लो। ठीक है। तो हम अगर चेजिंग में, देखो चेजिंग में ट्रेडर का माइंडसेट एक साइड ही बना रहता है। जैसे आज के दिन मार्केट गिरता रहा, पुट बाइंग में जाता रहा, लोगों को कॉल बाइंग ढूंढने की रहती है। अगर आप कॉल का मार्केट देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये वाला मार्केट शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपका कॉल का मार्केट देखो तो ये पूरा मार्केट देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। ये 5 मिनट का मार्केट है आपका, कहाँ से बाइंग करी जाएगी? अगर कोई बायर कैंडल आके बैठ भी जाए ना तो मार्केट उसे गिरा देता है, गिरा देता है। तो कहीं भी बाइंग है? कहीं भी बाइंग नहीं है। ये चेजिंग कहलाती है, कंप्लीटली चेजिंग कहलाती है, इसमें कोई स्विंग ही नहीं है। कहाँ से बाइंग करने का कोई रूल भी नहीं बनता। हम फ्री पास देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फ्री पास निकल गया, निकल गया तो फिर वो मार्केट नीचे का ही है, यहाँ रुक रहा है, फिर स्लांट बनाएगा, ऊपर का टी लेगा, नीचे का टी लेगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक लेगा तो आरसीपी बनेगा और मार्केट की स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, उससे पहले बाइंग नहीं। तो इसीलिए हमारे प्रॉफिट में हमारे आप चार्ट देखो, उसमें कॉल की साइड ट्रेड नहीं, कॉल की सेल मिलेंगी, पुट की सेल नहीं मिलेगा। सेलिंग का आप चार्ट देखोगे ना तो सारा का सारा प्रॉफिट आपको निकल के आएगा। बहुत रेयर प्रॉफिट निकल के आएगा पुट में, कि कोई पुट में ही प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, एक सेकंड देखो, 850 पॉइंट का है, पुट में 221 पॉइंट निकले हैं और 629 पॉइंट हमारे सिर्फ उसी उसी में निकले। पुट में बहुत कम प्रॉफिट निकलेगा, निकलेगा नहीं। और वो प्लेसेस भी बहुत मतलब स्मार्टली निकालने पड़ेंगे आपको। जो पॉइंट निकल रहे हैं ना, वो भी उसके भी एक तरीके होते हैं निकालने के, सेलिंग के। तो उन उन बेसिस पे तो ये चेजिंग कहलाती है। और चेजिंग में एक साइकोलॉजी होती है। कोई बंदे ने यहाँ पे मान लो कि 600 रुपये का प्रीमियम ले लिया, वो प्रीमियम यहाँ 200 रुपये टूट गया, या कोई यहाँ पे 400 रुपये का, 600 का कोई नहीं लेता, 200 400 रुपये का प्रीमियम टूट गया, 100 150 पॉइंट गिर गया। अब उसको कोई बुक नहीं करना चाहेगा। वो मान लो कि 250 रुपये पे आ गया, ठीक है, 150 रुपये टूट गया, तो अब ये 250 रुपये कोई बुक नहीं करना चाहेगा। वो सोचेगा कि ये 250 मार्केट उठेगा, 250 में कितना गिरेगा, क्यों गिरने के लिए 250 ही पॉइंट है। लेकिन एक सेलर का अगर मान लो 250 से 400 हो गया है, तो उसका 400 से 600 1000 भी हो सकता है। तो उसका एक डर रहता है, सेलर का, बायर का डर है ना, जैसे जैसे प्रीमियम टूटता रहता है, प्रीमियम सस्ता होता जाता है, तो उसको, उसका मन जो रहता है ना, एक रिटेलर स्वभाव, उसका ओवर एड ऑन करने पे स्वभाव रहता है। तो आप ये चीज को ऐसे लो कि यहाँ पे अगर एक कोई किसी ने बाइंग में पैसा किया होगा तो पुट में थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया होगा। पुट में बार बार नहीं लेगा ट्रेड, बाइंग में पैसा मिल रहा है पुट में, तो यहाँ पे कंडीशन ढूंढता रहेगा। अगर यहाँ पे पैसा चला गया, बार बार यहाँ की अब पलटेगा मार्केट, अब पलटेगा। यही तो चेजिंग कहलवाता है। चेजिंग में फीबो क्यों नहीं चलता? चेजिंग में फीबो 30 भी क्यों नहीं चलता? क्योंकि चेजिंग में कुछ नहीं चलता, कनेक्टर चलता है। चेजिंग में सनरेज की विधियां चलती हैं। तो यहाँ पे क्या चलेगा? कनेक्टर चलेगा, सनरेज की विधियां चलेंगी, और कुछ भी नहीं चलेगा। न फीबो चलेगा, न फीबो 30 चलेगा, न आपके ब्रेकआउट्स आरबीओ चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्लीटली चेजिंग। और जब भी मार्केट फ्री फ्लो के बाहर होता है, चेजिंग की कंडीशन बन जाती है। मार्केट फ्री फ्लो के बाहर ही खुला था और फ्री फ्लो के बाहर ही है, और पुट के बायर को पैसा मिला हुआ है, डे इंश्योरेंस फेल केस है। ऐसी कंडीशन में हमें समझ में आता था कि मार्केट चेजिंग का है, और चेजिंग में कनेक्टर में बढ़िया पैसा बनता रहता है। ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या चीजें शेयर करी, डे इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको शेयर किया, डे इंश्योरेंस के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे फ्री फ्लो की इंपॉर्टेंस भी बताई है। साथ में मैंने आपको यहाँ पे ये डे इंश्योरेंस, देखो यहाँ पे भी आप देखोगे ये लेवल को टच किया, जो मैंने कल आपको लेवल बना के भेजा। और एक चैनल भी आप यहाँ पे देख रहे हो, इस चैनल का बिल्कुल डिटो टच किया, एक आया स्विंग, लेकिन इधर कनेक्ट कर रहा है, लेकिन उधर ऑप्शन में पुट बायर का पैसा नहीं जा रहा है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। और यही चैनल है, यही चैनल अगर आप इसको लगा के देखो, डिटो प्लेसेस पे है और नीचे डिटो प्लेसेस पे कनेक्ट होता है। चैनलों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। तो अभी आगे आपको इन चीज लेवलों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर मैं डे के चार्ट पे ले जाऊँ तो एक लाइन आ रही है यहाँ पे, आज का दिन चेजिंग का है, कल के लिए आप ये सोमवार के लिए आप ये हिंट ले सकते हो। वीकली भी अभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, आपको एक इनसाइड की साइड ट्रेडिंग मिल जाएगी। एक लेवल मैंने लगा रखा 50,433, जो कि यहाँ का पर्दे के पीछे का लो पॉइंट आ रहा है। और आप देखोगे तो इन प्लेसेस पे वैल्यू आ रही है, जैसे इसकी क्लोजिंग आ रही है, इसका हाई पॉइंट आ रहा है, इसका टच आ रहा है, इसकी क्लोजिंग आ रही है। ये सारे पॉइंटों को कनेक्ट करते हुए तो इस लाइन को बोला जाता है पीओसी लाइन। और यहाँ पे ये 50,433 पे थोड़ा सा यहाँ पे 50,433 लो नहीं मारा है ये, उसमें थोड़ा सा पॉइंट बाकी है। तो मार्केट ये वाली कनेक्टिविटी ले ही सकता है। तो मार्केट में सोमवार के दिन अगर मार्केट इसके आसपास खुलता है और इसको ब्रेक करता है और पहला ही ट्रिगर आपको अपर साइड 5 मिनट में मिल जाएगा, आप बाइंग करके चलो, आपको यहाँ मिड तक की आराम से ट्रेड मिल जाएगी। उसके बाद में आगे की मार्केट का डायरेक्शन नहीं पलटने की बात कर रहा हूँ, मार्केट का एक स्विंग की बात कर रहा हूँ जो ट्रेड किया जा सकता है। अगर मार्केट फ्री फ्लो को तोड़ता है, क्योंकि प्रीवियस डे चेजिंग रहा है, अभी यहाँ पे फ्री फ्लो वाले चार्ट पे अगर मैं लगाता हूँ, ये वाला फ्री फ्लो का चार्ट है, तो हमारा फ्री फ्लो अब नीचे आ जाएगा इस प्लेस पे। अगर ये प्लेस अब टूटता है, टूटने के बाद आपको पहला या 9:30 का टाइम लिख लो, 9:30 के आसपास आपका बाइंग की ट्रिगर मिले, या फिर आपका 5 मिनट पहले क्रॉस मिले 9:30 पे, आप 1 मिनट पे भी ट्रेड उठा लोगे। अगर मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ रही है 15 मिनट की, तो आप 9:30 पे ट्रेड बाइंग की उठा लेना, आपको बिल्कुल इस लेवल तक की बाइंग मिल जाएगी। उसके बाद का प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट चलेगा। ये मॉर्निंग F15 का मैंने आपको ट्रिगर बता दिया, जो अगर ऐसा मार्केट ज्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होता तो ये कंडीशन में ये ट्रेड बन सकती है। जब भी चेजिंग होता है, दूसरा दिन का चेजिंग बहुत मुश्किल होता है। अगर पहले दिन चेजिंग किया तो नेक्स्ट डे की चेजिंग मुश्किल। तब देखो चेजिंग की कंडीशन बनती है, ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो कंटिन्यू चेजिंग कर सकता है, ज्यादा गैप डाउन हो जाए तो चेजिंग, क्योंकि फिर से पुट बायर को पैसा मिल गया तो वो थोड़ा सा पोज फिर चेजिंग कर जाएगा। यहाँ न्यूट्रल खुलेगा तो चेजिंग नहीं करेगा, इनसाइड की साइड ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्ट्रेच को स्ट्रेच आउट करेगा। तो स्ट्रेच आउट की ट्रेड करना, नहीं कि डायरेक्शनल पलटना। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करोगे तो आगे की वीडियो बनाने में मुझे इजी रहेगा, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट भी सजेस्ट किया करो कि किस तरह की वीडियो आपको पसंद है जो बना सकें। थैंक यू।